गुड वाली मॉर्निंग। तो अभी चुके 7:14 और हमको फिर से ही गले में दर्द हो गई है। गले में तो छोड़ो, यहाँ तो हाथ भी शून हो रहे हैं। शून के साथ साथ हमारे पैर भी ठंडे थे, बट पैर में हमने अच्छे से सॉक्स वगैरह पहनी है, बट हाथ में हमारे पास हमने लाए नहीं कुछ पहनने के लिए। हमने सोचा था कि एग्ज़ाम होने के बाद हम मज़े से सोएंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक मेरे मम्मा है घर में, तब तक मम्मा मुझे दरवाज़ा खटखटा के उठाने का जिम्मेवारी लेके रखी है। और हम यहाँ पे दादी अम्मा बनी हैं। दादी अम्मा के साथ साथ हमारे पिंपल भी हो रहे हैं। इतनी ठंड में भी हमें पिंपल हो रहे हैं। गर्मियों में तो हमें पिंपल बिल्कुल भी नहीं हुए थे। पिंपल होने का है एलर्जी, मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब किस चीज़ से हो रही है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। तो हाथ में करंट टाइप लग रहा है, इतनी ठंडिश। तो आप देख सकती हैं मेरा अभी ठंड वाला लुक। ठंड में तो इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आग जलाई थी। आग जलाने के बाद यहाँ पे लकड़ी और घास भी रखा हुआ है, और कुछ यहाँ पे बोतलें वगैरह भी जो मुझे इकट्ठी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ब्लैक ड्रम भी है, टंकी भी है, और ब्लैक टंकी भी है एंड नीला ड्रम भी है। हम यहाँ पे हमारे यहाँ देख सकते हैं मेरा घर। साथ ही साथ यहाँ से दिखता है व्यू जो बस स्टैंड चुआबाग खनेरी, साथ साथ सब कुछ ही दिखता है भाई साहब। और अब मौसम भी देख सकते हैं, मौसम भी कुछ अलग सा ही हुआ है। अब पता नहीं बारिश कब लगेगी, तब तो और भी ज़्यादा ठंड होएगी। पहली मॉर्निंग तो है ये, सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट चाय दाल कड़ी एंड मिक्सी करी हुई रोटी पानी। मौसम भी कुछ अलग सा ही हुआ है। अब पता नहीं बारिश कब लगेगी, तब तो और भी ज़्यादा ठंड होएगी। तो आप देख ही सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ। मुझे ईयरफोन चाहिए थी, बट मेरा ऐसा था कि बस ये मेरे पास किसी भी हालत में पहुँच ही जाए, बट मेरे हाथ यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे थे। तो सुबह सुबह मेरा हो जाता है आलसी व्लॉग शुरू। दोबारा उठने के बाद ही दोबारा सोने की जो गंदी आदत मुझे लग चुकी है ना, इसका तो मैं क्या ही बोलूँ। आजकल मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं आजकल बहुत ज़्यादा आलसी बन चुकी हूँ। आलस को छोड़ो, जब मम्मा घर में होते तो मेरी मम्मा मुझे बोलते हैं कि सारा काम करके रखियो, तो मैं उठने के बाद आलसी बन के मैं चली जाती हूँ बाहर। बाहर देखते कि धूप बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे होता है हमारा पानी भरने के लिए, तो मैं यहाँ पे पानी भर लेती हूँ। पानी की बॉटल, आजकल इस तरह की बॉटल हम भरते हैं, और ये अपनी बॉटल तो मैं भर ही लेती हूँ। बॉटल भर के इनको मैं यहाँ पे बाल्टी में इकट्ठा कर लेती हूँ। इकट्ठे करने के बाद इनको उठाने का मेरा काम था। मुझे लग रहा था कि उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भारी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको उठा के मैं इनको इकट्ठा करके यहाँ पे ये मुझे रखनी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बेंच वगैरह साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे किचन के जो कपड़े हैं वो रखने थे। आजकल इसमें धूल चिपकी होती है, इसीलिए तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर ही लेती हूँ। साफ़ करने के बाद मैं चली जाती हूँ। जो हमारा छोटा सा किचन होता है आग वाला, इसमें टाइलें लगी हुई है। आजकल ये इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि टाइलें की वजह से पापा बोल रहे थे कि ये थोड़े गिल्ले हैं, तो इसके कपड़े बाहर निकाल के रखियो। तो इस तरह से जो है हमारा आग वाला का जुगाड़ होता है। जो ये रसोई है थोड़ी सी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी हम बना नहीं पाए, क्योंकि बड़ी हमने दूसरी वाली गैस वाली बनाई है। चलो छोटी छोटी बड़ी को तो हम क्या ही बोले। फिर चलिए देखते हैं कि यहाँ पे पापा ने क्या मस्त मस्त करा है। ये मेरी मम्मी ने इतनी अच्छी किचन में देखो कितना प्यारा सा बनाया हुआ है। अगर बाहर बाहर तो हम आग जला ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा होती है कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता है आग सेकने का। तो मैं इसको फटाफट से साफ़ कर ही लेती हूँ। पैर में इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब बर्फ़ के ऊपर मुझे बिठा रखा है।
हमारे यहाँ मतलब इस तरह के झाड़ू होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी कि पहाड़ी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ना अपने घर की याद आती है कि घर में देखो कितनी प्यारी लाइफ होती है ना, इधर से उधर भटकना पड़ता है ना, किसी भी चीज़ के लिए भटकना पड़ता है। पर बाहर तो हर एक चीज़ लेनी ही पड़ती है, झाड़ू हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ की बाहर कीमत लगती है। बट अपने घर में तो झाड़ू मिल ही जाते हैं, हर एक चीज़ मिल ही जाते हैं। कूड़ादान भी हमने खुद से ही बनाया है, झाड़ू भी हम आजकल के सर्दियों के टाइम में इनको निकाल ही देते हैं। हमारे जो किचन वाले झाड़ू अलग होते हैं और जो बाहर वो भी अलग ही झाड़ू होते हैं। वो भी आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा। सर्दियों के टाइम आजकल होते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये वीडियो ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा बोरिंग है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख ही लेना। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उसके बाद कर लेती हूँ मैं दूसरा जुगाड़। हमने जो नीला ड्रम होता है वो भरना होता है, टंकियाँ भी भरी होती है और नीला ड्रम भी। हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी की कमी होती है, तो हम पानी को स्टोर कर ही लेते होते हैं। इसमें तो पापा का पी नाम लिखा हुआ है। अक्सर कभी हम देते हैं ना इधर उधर शादी विवाहों में, तो ना ड्रम को पहचानने में आसानी होती है। जब भी गाँव में शादियाँ होती है तो हम इन ड्रमों को दे ही देते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थर है ये रेत के बीच आए होते हैं। ये किस काम आते हैं आप लोग बता ही सकते हैं। सर फोड़ने के लिए भी आते हैं और चटनी बनाने के लिए भी आ जाते हैं। जो मैंने बोतल भरी थी उनको मैं धूप के पास रखी लेती हूँ और कैनी भी धूप के पास रखी लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा गर्म पानी हो। मैं तो दिन को इन्हीं पानी को पीती हूँ, शाम को मैं गर्म पानी कर ही लेती हूँ। सारी बॉटल रखने के बाद आज का जो मेरा व्लॉग है इतना ही रहता है। ऐसे बकवास भरे व्लॉग को आप सब देखते ही रहें। टाटा बाय बाय।